गाइज़ हम आ चुके हैं सोनू से मिलने। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस समय हम हैं सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पे। ये नोएडा में पड़ता है। कई दिनों से मैं अपने एक जानने वाले के यहाँ रुका हुआ हूँ। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये कोई वीलॉग चैनल नहीं है। केवल वही लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करें जो लोग कंप्यूटर या आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रगल दिखाने वाला हूँ जो लोग बाहर से आते हैं दिल्ली में और किस तरीके से वो रहते हैं, किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं। उन्हीं में से मेरा एक सब्सक्राइबर है सोनू। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं और मैं उससे क्यों मिलने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इससे पिछली वाली वीडियो को आप देख सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि जो सोनू है वो किस तरीके से वहाँ रहता है और किस तरीके से अपनी लाइफ को वहाँ पे जीता। साथ में जानेंगे कि किस तरीके से जो उसकी लाइफ है वो स्ट्रगलफुल है और क्या क्या चैलेंज वो वहाँ पे फेस करता है। तो चलिए, तो ये हमारा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है नोएडा का, इसी से मैं जाने वाला हूँ। नोएडा वेस्ट उत्तर प्रदेश का एक डेवलप्ड शहर। नोएडा में सेक्टर 1 से लेके 20 तक और सेक्टर 50 से लेके 75 तक अनलिमिटेड आईटी कंपनीज हैं। इसके अलावा नोएडा को और भी डेवलप किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की तरफ। और ग्रेटर नोएडा में SEZ और NSCZ नाम से 2 नए आईटी हब बने हैं, जिसमें और भी अनलिमिटेड कंपनीज को जोड़ा गया है। नोएडा NCR रीजन में आता है। आइए अब NCR रीजन को समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली, और कैपिटल होने की वजह से दिल्ली अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलप्ड सिटी है। तो दिल्ली के आसपास का जितना भी रीजन है उसमें जो आसपास डेवलप्ड सिटियां आती हैं वो NCR में जोड़ी गई हैं। दिल्ली के आसपास जो पॉपुलर सिटीज़ हैं उसमें वेस्ट उत्तर प्रदेश का नोएडा और गाजियाबाद सिटीज़ सबसे ऊपर हैं। इसके बाद में दिल्ली के हरियाणा से जो सटे हुए इलाके हैं उसमें गुड़गांव और फरीदाबाद सिटी सबसे ऊपर आती हैं। इसके अलावा और भी सिटियां हैं जो धीरे धीरे करके दिल्ली के आसपास डेवलप्ड हो रही हैं। इस तरीके से दिल्ली के आसपास की सभी सिटियों को मिला के एक NCR रीजन बनता है। अब क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सिटियां जुड़ जाती हैं, इस वजह से NCR रीजन इंडिया का सबसे बड़ा रीजन बनता है। और यहाँ पे जो आईटी कंपनीज हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा तादाद है। इस वजह से ये सबसे बड़ा आईटी हब बन जाता है। यहाँ हर साल लाखों लोग जॉब की तलाश में आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो यूपी और बिहार से होती है। हमारी जो जर्नी है वो नोएडा के सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट होती है और पूरी दिल्ली को पार करते हुए हरियाणा के बॉर्डर पे नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन पे ख़त्म होती है। यहाँ अधिकतर हर जगह पे मेट्रो की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इसलिए हम यहाँ पे मेट्रो से सफ़र करेंगे और इस पूरी जर्नी में हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आ चुका हूँ जहाँ मुझे पहुँचना था। ये है नजफगढ़ का मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे गेट नंबर 2 पे मैं खड़ा हूँ और शायद उसकी कॉल भी मेरे पास में आ रही है। हेलो, हाँ जी सर, आ गए आप नजफगढ़? हाँ आ चुका हूँ, गेट नंबर 2 पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है सर, मैं जस्ट आ रहा हूँ आपसे मिलने। ठीक है, आ जाओ। तो लगता है वो आ चुका है। चलिए मिलवाते हैं सोनू से आपको। कैसे हैं सर आप? हेलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, पहली बार मिल रहे हैं आपसे। तो ये है। मुझे उम्मीद नहीं था कि सर आप आएंगे, लेकिन फिर आप आए, काफ़ी अच्छा लगा। आपने अपनी बातों को पूरा किया। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ और चलते हैं रूम पे। वहाँ पे चल के बात करते हैं सोनू से। तो गाइज़ हम आ चुके हैं सोनू के रूम पे और देख सकते हैं मेरे साथ में सोनू बैठा हुआ है यहाँ पे। और हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको आवाज़ आए, आसपास फैमिलीज़ रहती हैं। थोड़ा सा मैं पहले आपको एक रूम दिखा देता हूँ, इसका जो रूम है वो किस टाइप का है, और उसके बाद हम बैठ के स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं।
तो आइए सबसे पहले मैं आपको झीना दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पतला सा झीना है और बहुत ज़्यादा इसमें गुप्त अंधेरा है। यहाँ पे मैं लाइट जला लेता हूँ मोबाइल की, ताकि चीज़ें आपको दिखाई दें। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कोई इस टाइप की वीडियो नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा गरीब है ये वो। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है और मैंने खुद इसी तरीके से स्ट्रगल किया है। जो भी लोग बाहर जाते हैं और घर पे उनको अच्छे से खाना पीना सारी चीज़ें मिलती हैं, वो देख सकते हैं कि बाहर रह के कुछ नहीं पता होता कि आपको खाना पीना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नीचे यहाँ पे मकान मालिक रहते हैं। और चलिए अब चलते हैं रूम में। तो चलिए मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। देखो ये सामने यहाँ पे सामान रखा हुआ है। बच्चे लोग साइड हो जाओ। और इधर ये बच्चे बाहर घूम रहे हैं। कहाँ गया? इधर चला गया। तो ये रहा बच्चे लोग। और यहाँ ऊपर बिजली के तार देख सकते हैं किस तरीके से फैले हुए हैं। और यहाँ पे ये हैं सोनू जी जो सामने बैठे हुए हैं हमारे। इनके पीछे देख सकते हैं कितनी सारी किताबें रखी हुई हैं। ऊपर कुछ इस तरीके से है पुराने रूम का कंस्ट्रक्शन। तो जितना आपको मेरे इस कैमरे में दिखाई दे रहा है, बस इतना छोटा सा ही ये कमरा है। बाकी यहाँ रहने के लिए स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताऊँ मुंबई वगैरह में आप जाएंगे तो इससे भी और छोटे छोटे रूम रहते हैं, जिसमें 7-7, 8-8 लोग तक रह जाते हैं। लेकिन दिल्ली थोड़ा सा यहाँ पे मुंबई के मुकाबले थोड़ा सस्ता है। इस वजह से यहाँ पे इसी तरह के रूम्स में यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं। चलिए सोनू से पूछते हैं कि उसका जो आना है वो कैसे हुआ यहाँ पे। तो नमस्कार गाइस, मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं आया था बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ और वहाँ से मैं सीधे दिल्ली के लिए आया था। और स्पेशली जो मेरा मेन मोटिव था वो सर से मिलना। मैं 3D एनिमेशन के फील्ड में इंटरेस्ट रखता हूँ और इसी फील्ड में मैं आर्टिस्ट बनना और यूँ कह सकते हैं कि 3D एनिमेशन करना सीखना चाहता हूँ। सर दरभंगा से मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कंप्लीट करी है हाल ही में, जिसका रिजल्ट आया है। और बचपन से ही मेरा 3D एनिमेशन और VFX की इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रहा है। और वो इंटरेस्ट जब मैं उस समय देखा करता था तो टीवी, मोबाइल, अलग अलग चैनल्स पे वीडियोस आया करता था 3D से रिलेटेड, कार्टून सब। तो उस समय मुझे 3D के बारे में पता नहीं था। उस समय मैं बस जस्ट ये देखता था कि ये सारे जो कार्टून्स होते हैं वो मुझे अच्छे लगते थे। फिर मेरे मन में आया कि ये आखिर बनती कैसे, मुझे ये बनानी है, मुझे ये करनी है। तो उस समय मैंने सोचा कि इसके बारे में क्यों ना सर्च करा जाए, अलग अलग चीज़ों से इसके बारे में जानकारी कलेक्ट की जाए। तो फिर मुझे बाद में चल के जैसे मैं इसके बारे में सर्च करा तो पता चला कि हाँ, एक 3D एनिमेशन एक प्रॉपर इंडस्ट्री है, जो इसकी सारी जो रूपरेखा होती है, जो सारे एनिमेशन वीडियोस बनते हैं, कार्टून वीडियो, वो सारे इसी इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होते हैं। तो इस प्रकार मुझे इसमें इंटरेस्ट जगा और ये मेरी जर्नी रही कि मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हुए, एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करते हुए मैंने इसको पूरा करा और अभी काफ़ी चीज़ें सीखा है और अभी मैं काफ़ी चीज़ें कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपके पास में जो लैपटॉप है वो आपने कब लिया था और क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसकी? सर देखिए, होता ये है कि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वहाँ ये चीज़ें तब दी जाती है जब आप प्रॉपर उसमें श्योर रहें कि हाँ आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इसी कारण से मैंने ये लैपटॉप 9 दिसंबर 2024 को ली थी। इससे पहले हमारे पास एक बहुत ही पुराने, इससे भी बहुत पुराना लैपटॉप हुआ करता था जो उतनी अच्छी काम नहीं करते थे, उससे उतने अच्छे काम नहीं हो पाते थे। तो लैपटॉप कब से रहा है आपके पास? लैपटॉप बेसिकली अगर देखा जाए किसी तरह के लैपटॉप की बात की जाए तो वो हमारे पास आज से 3 साल पहले से रहा है। 3 साल पहले से। और 3D एनिमेशन कब से स्टार्ट करी थी आपने? सर 3D एनिमेशन मैंने वो जो लैपटॉप थी उसी से मैंने स्टार्ट कर दी थी। यानी जो आपका 3 साल पहले था उसी से स्टार्ट? हाँ बिल्कुल, उसी से स्टार्ट कर दी थी। उस समय मेरे मन में बहुत सारी चीज़ आ रहे थे कि इससे हो भी पाएगा या नहीं, कैसे कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करती रही गई कि चलो कोई ना, सीख तो सकता हूँ इससे। तो सीखना वहाँ से जारी रखा सर। तो जैसे मान लीजिए, एक तो आपका मोटिव ये था कि मेरे से मिलना है, इसीलिए दिल्ली आ पाए यहाँ पे। सर। तो और दूसरा मोटिव, जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं जो बिहार में रहते हैं, इसमें से अधिकतर लोग यहाँ दिल्ली में आना चाहते हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ कैसा माहौल है, और दिल्ली में अगर आता भी है कोई तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम करनी पड़ती है अगर कोई जानकार नहीं है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मेरे को। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और क्या कारण है जो मैं यहाँ आया। तो उसका रीज़न
तो कुछ मेन हद तक तो ये था कि सर वहाँ जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, बिहार से स्पेशली देखा जाए तो बिहार का पूरा जो पॉलिटिकल और अलग अलग तरीके जो इकोनॉमिकल और सोसाइटी सारी कंडीशंस ही एक तरह से देखा जाए तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है या फिर बहुत पीछे रहा है, अंडर प्रिविलेज्ड रहा है, राइट सर। तो इसी में सोसाइटी है वहाँ की, जिसमें होता यह है कि किसी को आगे अगर कोई बढ़ रहा है तो किसी न किसी तरीके से ऑब्स्टेक किया जाता है उसे कि हाँ ये वहीं पे रुक जाए, ये इसकी जर्नी है, जो आगे ना हो पाए, चाहे वो किसी तरह से वो उसके घर में क्लेश उत्पन्न करके हो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, या फिर हो कि हाँ ये कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसे ही कर रहा है, उनके घर वालों फैमिली के उसके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे के हो। ये हो गई पहली रीज़न। इसके कारण से मैंने वहाँ से आया कि ना मैं वहाँ रहूँगा, ना वो सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिलेगी, ना देखने को मिलेगी, मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊँगा। अच्छा। मैं जैसे आप यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे आपको कोई जानने वाला या रिश्तेदार तो है नहीं? जी सर, नहीं है फिर सर। आपने किस तरीके से पता लगाया कि दिल्ली में यहाँ पे रहने के लिए किस तरीके से आपने अप्रोच किया इनको, और किस तरीके से इनको जानते हैं? दरअसल ये हमारे फ्रेंड रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये हमारे मतलब आपके आसपास रिश्तेदारी में है? नहीं सर, ये हमारे कॉलेज टाइम से फ्रेंड रहे हैं। अच्छा, मतलब जानने वाले हैं जो आपके गांव वगैरह में रहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे गांव से ही थोड़ी दूरी पे उनका घर था, दूसरे गांव, तो मैं उनसे उनको जानता था। हम और वो दोनों एक ही कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। फिर एक समय आया जो मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखा, उन्होंने वहीं से क्विट करके यहाँ आ गया काम करने। तो इनका कांटेक्ट तो मेरे पास पहले से ही था, तो मैंने उसी के ज़रिए कांटेक्ट करा इन्हें। फिर मैंने उनसे बातें करी प्रॉपर कि कहाँ रह रहे हो, लोकेशन मुझे सेंड करना। फिर मैं यहाँ आया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, बातें करी कि मुझे यहाँ इतने समय तक कम से कम रुकना है, तो क्या आप मुझे यहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हो, मुझे रख सकते हो? फिर उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट हो जाएगी, जैसी भी है हम जैसे रह रहे हैं हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि आगे आपने क्या सोचा है लाइफ में, कि आपको क्या करना है? जी सर, इसके लिए मेरा माइंडसेट पहले से ही क्लियर रहा है। बहुत सारे बच्चे को होता है कि मैं बड़े होकर 10th करूँगा, 12th करूँगा, उसके बाद मुझे नीट निकालनी है, या किसी को IIT करनी है, और या फिर किसी को UPSC करनी है। ये जो 3 मैंने पिलर्स बताए हैं, ये एकदम स्ट्रॉन्ग पिलर्स है जिसके तरफ 10th 12th के बाद बच्चे ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हैं। अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के तरफ से जो भी चीज़ें मोटिवेशन दी जाती है उसको देखकर या सोशल मीडिया को देखकर वो उनके तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन मेरा इस मामलों में अपना रुख एकदम क्लियर रहा है कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जानी है, ना ही मैं अगर देखा जाए तो प्राइवेट जॉब करूँगा। मैं खुद की एक कंपनी इस्टेब्लिश करूँगा जिसमें कि 3D एनिमेशन से रिलेटेड ही सारी काम होंगे। 3D एनिमेशंस के जितने स्टेप्स होते हैं जिसके माध्यम से पूरे प्रोसेस होके एक वीडियो प्रोड्यूस होती है, वो सारी चीज़ें मैं करूँगा। और शुरुआत में मैं ये सारी चीज़ें सीखूँगा और जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा। आपने कहा कि कैरियर, तो सर मैं बता दूं कि पहले मैं अभी सीखने के फेज़ में हूँ। सीखते हुए मैं कुछ वीडियोस क्रिएट करूँगा जिसके माध्यम से पब्लिक यानी आप लोग जो सभी देख रहे हैं सपोर्ट आएंगे उनके तरफ से। तो मैं इस तरह से अगर आगे बढ़ूँगा तो कुछ बंदे को और मैं अपने अंदर रखूँगा जो मेरा हेल्प करेंगे वीडियो एडिटिंग में, कार्टून वीडियोस क्रिएशन में, कुछ VFX वगैरह ऐड करना हो, उसमें कुछ वॉइस वगैरह इंप्रूव करनी हो, तो ये सारी चीज़ें वो करेंगे। क्योंकि मैं अकेला वो सारी चीज़ें अगर करता हूँ शुरुआत में तो मैं मैनेज करूँगा क्योंकि वो एक मजबूरी होगी हमारी। और जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा हर एक छोटे छोटे कामों के लिए जितने भी अलग अलग फील्ड्स हैं, VFX आते हैं, CGI आता है इसमें, उसके बाद म्यूज़िक वगैरह डालनी पड़ती है, ये सारी चीज़ों के लिए एक एक पर्सनल अलग अलग पार्टिकुलर बंदा होगा, वो इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी। शॉर्ट में कहें तो आपको जो है एक 3D एनिमेशन और VFX रिलेटेड एक कंपनी खड़ी करनी है, राइट? ये सर अगर शॉर्ट में कहा जाए 2 लाइन में तो ऐसे कह सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट CGI और VFX की तरफ है और मैं अपना खुद का इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, कंपनी जिसमें कुछ बंदे काम करें और मैं भी काम करूँ। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से सोनू से हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया। अब चलिए एक मैसेज और मुझे बताइए सोनू, अगर आपके जैसे एज के जो बंदे हैं जी सर, और अधिकतर क्या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी जगह से निकल के ऐसे दिल्ली या मुंबई या अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको थोड़ा सा हेल्पफुल हो? जितने भी बंदे हमारे एज के या हमारे एज में लाई करते हैं इस रेंज में, मैक्सिमम देखा जाए तो हमारे बिहार से 18-20 साल के बाद 12th के बाद
बच्चे अपना कैरियर को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सर्न हो जाते हैं। लगभग उन्हें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो इसके लिए अगर इस फेज़ में कोई बंदे लाइक करते हैं, मैक्सिमम बंदे, तो इसके बारे में जो मेरा पर्सनल रुख रहा है वो ये है कि ना ही आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ना ही ऑनलाइन सेलिब्रिटीज़ को देखिए, या ना ही एडवर्टाइजमेंट। इन सारी चीज़ों को देख के अपना माइंडसेट, टारगेट, फ्यूचर डिसाइड ना करें कि मुझे ये करनी है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशंस अलग अलग होती है। ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी सिचुएशन आपको पता नहीं है, आप उनसे अनभिज्ञ हो, तो इसलिए सेट ना करें। आप वो पूरा कर भी पाएंगे या नहीं, ये भी कोई ठीक नहीं है इसकी भी। तो इसलिए आपको अपने माइंड की सुननी है, जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो, मन की तरफ देखना है। इंटरेस्ट मिल गई, सीधे आपको मूव करना है कि आपके पास उतना समय है उसको पूरा करने के लिए कि नहीं। अगर समय है तो आपके पास इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी है या नहीं, या फिर अगर इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप कहीं से रिसोर्सेस इकट्ठा करके, काम करके आप उसे पूरा कर पाओगे भी या नहीं। अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती है तो सीधे आप उसके बाद मूव कर सकते हो, आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाने की तरफ, उसको फॉलो करने की तरफ। उसको फॉलो करने के क्रम में सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि उसके तरफ पहले से उस फील्ड में है कौन। जो पार्टिकुलर जिस फील्ड में आपने अपना कैरियर देखा है, इंटरेस्ट बनाया है, उसमें पहले से है कौन, उसको देखनी है। अब उसकी जो जर्नी रही है वो किस तरह से स्टार्ट हुई है, किस तरह से उन्होंने सारी चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ा है। यानी कि जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे वो होते हैं सीनियर्स जो उस काम को ऑलरेडी कर चुके हैं और उस लाइन में बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं जी, तो उनको फॉलो करना चाहिए हमें। और दूसरा आपने बताया कि हो सकता है कि आसपास ही आपके कोई ऐसा हो बंदा जो उस लाइन से हो और उसने उसमें करियर बनाया हो, तो ऐसे लोगों को सर्च करके उनके हिसाब से चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि वो जो है हमारे गाइडर हुए, क्योंकि आप जो भी चीज़ें सोचे हैं वो पहले वो चीज़ें कर चुका है। हाँ। उस फील्ड में वो रह चुका है, उनको सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस हैं। हाँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप 100% उसके तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि आपकी सिचुएशन उससे बहुत अलग हो सकती है। तो इसलिए हाँ, ये देख सकते हैं आप कि उन्होंने जो आगे बढ़ा क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे। तो ठीक है, यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से हमने सोनू के साथ में बातें की, उनसे पूछा इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे ये आए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी ये जैसे कि मिल चुके हैं मेरे से, तो अभी तो ये यहाँ से चले जाएंगे अपने गांव। तो सोनू कब की टिकट है आपकी? सर मेरा टिकट इसी महीने की 30 को है। तो 30 तारीख की इनकी टिकट है, वो टिकट ऑलरेडी बुकड है, इस वजह से वो फिक्स उनको 30 को ही जाना है। तो अभी तो वो 30 को चले जाएंगे, लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक पॉडकास्ट जो है वो यहाँ पे स्टूडियो बुक किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी तो इस रूम में इतना अच्छा सेटअप नहीं है, जैसे भी वीडियो बन रही है हम यहाँ पे बना के आपके सामने सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा। लेकिन नेक्स्ट जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है और बहुत ही अच्छी जगह पे है। तो उसमें आप लोगों के सभी के क्वेश्चन सोनू ने इकट्ठे किए हुए हैं जो मुझसे पूछने वाले हैं। वो मुझे भी पता नहीं है कि वो क्या क्वेश्चन हैं, वो सभी चीज़ें आपको पॉडकास्ट में मिलेंगी। और बाकी जैसे कि मैंने कहा था कि मैं मिलने जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और सोनू लास्ट में अगर कुछ ऑडियंस से बोलना चाहते हो आप तो उनसे बोल सकते हो। जी सर, मैं लास्ट में ऑडियंस से 2-3 बातें हैं जो मैं बोलना चाहूँगा शॉर्ट में। कि देखिए, आपने अगर अपनी कैरियर 3D के फील्ड में बनाई है तो आपको बहुत सारे आए दिन 3D मॉडलर्स, 3D आर्टिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन हमारे सारे इतने अच्छे आपको यूँ कहें तो मेंटर, गाइडर 3D एनिमेशन के फील्ड में शायद ही कभी देखने को मिले या बहुत कम देखने को मिलेगा। तो अगर आपने इस फील्ड में कैरियर बनाए तो यू आर मोस्ट वेलकम। सर के साथ आप जुड़ सकते हैं। सर का चैनल है वेब4 क्लिक करके उसे आप सब्सक्राइब करके उस पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं फ्री में, जो कि आपको कहीं पे जाके पेड कोर्सेस लेनी पड़ेगी तब जाके उसमें सीखने को मिलता है। वो आप वहाँ से देखते हुए, फॉलो करते हुए आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो गाइज़, फाइनल क्लोजिंग वीडियो है और मैं अब निकल रहा हूँ। सोनू से आज पूरा दिन हम इसके साथ रहे और काफ़ी जगह हमने एंजॉयमेंट किया सर, और हम काफ़ी चीज़ें बातें करी और हमने सारी पूरा समय हमने स्पेंड करा, बहुत सारी बातें हुई है हमारी सर के साथ। और फाइनली अब वक्त हो गया है सर का जाने का। तो सर ने हमें इतना सारा समय दिया, पूरी चीज़ें एक्सप्लोर करी हमारे लिए, तो इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना समय दिया, आप अपने एक छोटे सब्सक्राइबर का भी इतना ख्याल रखते हैं। ये दिखा दें कि आपके दिल कितने बड़े हैं। धन्यवाद सर इसके लिए। चलो ठीक है गाइज़,
जो पॉडकास्ट है उसमें मिलते हैं, और बहुत जल्द 1-2 दिन में पॉडकास्ट हमारा आपके सामने चैनल पे आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.